सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, सो दैट बेटा हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को, एक बच्चे को नहीं दिख रही है ना स्क्रीन, बेटा लीव करके जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी 9th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 7th है ना, ट्राइंगल चैप्टर है ये आपका, चैप्टर नंबर 7th है। ठीक है, सो हमने पिछली क्लास में इस 7.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी का 4th क्वेश्चन जो है उस पे हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि 4th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। तो बेटा हमने बेसिकली इस चैप्टर में देखा क्या है, इस चैप्टर के अंदर ना आपके में है क्या, इस चैप्टर के अंदर है कि आप कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हो किसी भी दो ट्राइंगल को। मतलब कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है, उसके ऊपर अगर आप दूसरा ट्राइंगल रखते हैं तो वो पूरा कवर हो जाना चाहिए, पूरा एक दूसरे के ऊपर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंस दिखाने में। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए हम SAS, ASA और SSS काफी सारे रूल्स को प्रूफ का यूज करते हैं और दिखा देते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में इस रूल से कॉन्ग्रेंस है। अब आगे बात क्या आती है कि अगर मैंने किसी एक प्रॉपर्टी से ये दिखा दिया कि दो ट्रायंगल आपस के अंदर आपस में कॉन्ग्रेंस है, तो उसके बाद जो बचे हुए उसके भाग होंगे या पार्ट्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, उसको हम बोलते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वो कहता है L and M आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ठीक है, P एंड Q को। ठीक है, तो हमें शो करना है कि देखो मैं आपको ये पहले दिखा देती हूँ कि इसका शेप कैसी बनेगी, यानी कि इसका डायग्राम कैसा है। कुछ ऐसा डायग्राम है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि L और M हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, L और M हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं वो अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। दो आपस में जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। सॉरी, यस, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत उसका बना दिया हमने, मैं वही सोच रही थी। यस, ठीक है, हाँ। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस है आपकी कुछ ऐसी, ये आपकी L है, ये आपकी M है। ठीक है, और यहां से हमारे पास दो पैरेलल लाइन और जा रही हैं जो आपकी P है और Q है। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फिगर को देखो और इस फिगर के अंदर इसको उन्होंने नेमिंग कैसे दी हुई है बेटा, इसको उसने बोला है B। ठीक है, ये आपका B पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया, इसे हमने C और इसे A और इसे D। अब वो कहता है कि आप क्या करो, आप प्रूफ करो ABC, यानी कि इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल को CD और A यानी कि इस ट्राइंगल के इक्वल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन बेटा ये दिया गया है, तो सबसे पहले ना इन क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है ना। तो हमें जो जो दिया हुआ है हम पहले वो पार्ट लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट P पैरेलल है Q के एंड L पैरेलल है M के, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग सामने सामने वाले लाइंस पैरेलल दी गई होती हैं तो उनसे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। हमें बेटा प्रूफ क्या करना है
हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है, यानी कि सिमिलर है, हमें बेसिकली सिमिलर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे बेटा, सॉल्यूशन में बताती हूँ, इसका प्रूफ ले लीजिए या इसको हम प्रूफ लिख लेते हैं। यस, सो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि कंसीडर करते हैं दोनों ट्रायंगल को, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड इन अ ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। सबसे पहली चीज बी सी ए बराबर होगा डी ए सी के, ठीक है, कौन कौन से मैं अभी बताती हूँ आपको, और डी ए सी बराबर होगा, इक्वल होगा डी सी ए के, ठीक है। एंगल देख लेती हूँ, मैं एंगल बता रही हूँ, बी सी ए यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है बच्चे, ठीक है। ये एंगल आपका बराबर होगा या इक्वल होगा, मैं कहूं कौन से एंगल के, डी ए सी के, यानी कि इस एंगल के, ये ऐसा बनेगा जेड, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, और आपको पता है जब साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो जो इंटीरियर एंगल बनता है वो आपका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये हुआ, सेम यही मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, वो कहता है बी ए सी यानी कि ये एंगल और डी सी ए यानी कि ये एंगल आपस में ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे बेटा, ये भी आपका देख लो क्या बना रहे हैं, बेटा अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपको नहीं पता क्या, जो हमारे जेड बनते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो जेड बनाते हैं, और अगर इनमें ये साइड्स आपस में पैरेलल होती है ना, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना, अल्टरनेटिंग। हिंदी में बेटा एकांतर कोण, एकांतर कोण, हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर अच्छे से, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं बेटा बाह्य एकांतर कोण। जो आपका जेड बनाते हैं ना, कि अगर लाइन आपस में पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उससे तिर्यक रेखा जो जाती है उससे जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, वो है, ठीक है। और उसके बाद बेटा मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने क्या बोला कि इनमें AC जो है वो CA दोनों में बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो बीच वाली लाइन तो कॉमन है ना, कॉमन लाइन है ना, उभयनिष्ठ बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, कॉमन है। तो मैं इससे बोल दूंगी कि ये वाला जो ट्रायंगल है यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, यानी कि सर्वांगसमय त्रिभुज ट्रायंगल सी डी ए से, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से बेटा, एंगल, एंगल कौन सी वाली से होगा, कौन सी से, ए एस ए से, है ना, ए एस ए कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बताओ किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ आया, सबको आ गया, अगर आ गया तो बेटा यस लिखना, नहीं आया तो नो लिखना, यस और नो। मैम रिपीट करना। बेटा अभी ज्वाइन हुए हो क्या, नो मैम, प्रूफ के आगे से जो आपने सॉल्यूशन बताया ना एक बार, वो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। देखो उसने बेटा ये बोला था, उसने बोला ये दोनों लाइन है, मैं यहाँ पर इसको इसका ब्रीफ बता देती हूँ, सभी ध्यान से सुनना, ब्रीफ समझोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, अब देखो, आपने देखा ये वाली दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है।
और ये वाली लाइन इसके समानांतर है, यानी कि पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसने बोला जो ये लाइन खींचने से ये जो ट्रायंगल बना है ना, मेरे पास दो ट्रायंगल बने, ये वाला ट्रायंगल बेटा और ये वाले ट्रायंगल ना कांग्रुएंस है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने बोला ठीक है मैं प्रूफ कर दूंगी। मैंने क्या उठाया, मैंने लिया ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एक्सटीरियर ये इंटीरियर एंगल बना रहा है ना, जेड बना रहा है, देखो क्योंकि ये सामने वाली इक्वल है साइड, तो जेड बना सकता है, यानी कि ये एंगल इक्वल होंगे। सेम मैंने बेटा इसीलिए दूसरा वाला भी ले लिया, सेम ऐसे ही मैंने बता दिया कि ये वाला जेड भी बना रहे हैं, ये भी इक्वल होंगे और इन्हीं के बीच की साइड जो लाइन है वो इक्वल होगी। तो दो एंगल और वन साइड इक्वल दिखा दिए और इसी से मेरा ये कांग्रुएंसी प्रूफ कर दी मैंने। अब समझ आया? यस मैम। क्लियर हुआ पक्का ना बेटा? यस मैम। नहीं है कि मैं इसलिए समझा रही हूँ शॉर्ट में भी, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि क्या करना था इस क्वेश्चन में। सबको क्लियर है? तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं या अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, ओके चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है एल, ठीक है, L is the bisector of an angle A and B is the any point on L, ठीक है। ये कहता है कि एक ना कुछ ऐसी इमेज है, मैं इमेज बना लेती हूँ, ठीक है। आपके पास ये L है और इसने बोला है कि ए जो एंगल है ना इसको बाइसेक्ट करे। बेटा बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और वहां पर क्या कहता है, बी और पी यहाँ पर ऐसे दो ये और है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ना 90-90 के दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्यू है, ये आपका बी है, ये आपका पी है। अब वो कहता है कि आप प्रूफ करो, पहले वो कह रहा है कि प्रूफ करो आप कि जो ए पी बी है ना, ए पी बी, ए पी और बी, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल जो है वो इस वाले जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसके इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलर है, ये आपको दिखाना है ये वाला, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम, ये तो मुझे समझ आ गया कि मुझे कांग्रुएंसी प्रूफ करनी है, लेकिन मुझे कैसे प्रूफ करनी है वो भी बेटा बहुत अगर ध्यान से देख रहे होगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत अच्छे से दिख रही है कि कौन से रूल से आप दिखा सकते हो, है ना, कौन से उससे दिखा सकते हो। बट कोई इश्यू नहीं है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही होता है, पहले आप लिखो गिवन क्या है, ठीक है। तो हम दिया हुआ है, इट इज given that the line L is the bisector of the angle A, ठीक है। एंड और क्या गिवन है हमें, द लाइन सेगमेंट BP एंड BQ, ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम L, ठीक है, L से वो परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। इतना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया था ना बेटा हमने अब वही लिख दिया बेटा। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर, संगत पार्ट बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ हमें करना है सबसे पहले कि जो ये ट्राइंगल है ना ए पी बी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू डी के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है और बाद में दूसरे पार्ट में हमें दिखाना है कि बीपी और पीबीक्यू जो है वो आपस में इक्वल है। बेटा किसका माइक ऑन है? तो मैंने ये यहाँ पर ना बेटा ऐसे बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
प्लीज जिसका भी माइक ऑन है बंद रखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका नेम दे दिया बेटा ए बी क्यू और ये पी, और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो आगे मैं बेटा क्या करूंगी, मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूंगी। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन अ ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, एंड ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल ए क्यू बी ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें कह सकती हूँ एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के, क्यू क्योंकि वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये है आपका। और उसके बाद हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल होगा ए बी के, मैं कह सकती हूँ, देख लो कॉमन लाइन है ये वाली, देख लीजिए ये दोनों में कॉमन है, तो मैं एक कॉमन नेम दे देती हूँ, कॉमन, ठीक है, कॉमन है। फिर उसके बाद और क्या ले सकते हैं बेटा, ये एंगल देखे थे, ए एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मैं एंगल नेम दे देती हूँ, पी बी ए क्यू इक्वल है बी ए पी के, क्यू एज क्वेश्चन में गिवन था एज लाइन एल इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है ना, क्यू दिए वो गिवन था ना इसमें कि ये क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखो दो एंगल दिखा दिए, एक साइड दिखा दी, तो क्या मैं अब लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, कौन से एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, ये कह सकती हूँ, पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। अब वो कह रहा है कि आप ना इन दोनों को भी इक्वल बता दो, तो मैं कहूंगी ये तो ऑलरेडी हो गए, जब मैंने दो ट्राइंगल्स को इक्वल दिखा दिया, कॉन्ग्रेंस दिखा दिया, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ना, सेकंड पार्ट में आप लिखोगे क्या, सेकंड पार्ट में बेटा आप दोगे कि बाय द रूल ऑफ सीपीसिटी बीपी इक्वल है बीक्यू के, so it can be said point B is distinct from the arm of A, मतलब वो इक्वली डिस्टेंस पे है जो एल लाइन जा रही थी वो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बेटा पूछा गया था जो हमने आंसर किया है। नाउ टेल मी दैट कि कितनों बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है और कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, चलो जल्दी बता दो यस और नो में। मैंने इसीलिए इसकी छोटी सी इमेज भी अलग से बना के दिखाई है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं बेटा, इसकी और इसकी। यहाँ पर मैंने दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए हैं और दो एंगल इक्वल दिखा दिया और एक साइड कॉमन थी, तो एंगल एंड साइड से, हाँ बेटा मैम एक बार एंगल बी ए क्यू और एंगल बी ए पी अपने मैम इक्वल शो कर रहे थे, इसमें हम एंगल ए और एंगल ए भी कर सकते हैं सिर्फ कॉमन करके मैम। बेटा एंगल ए नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एंगल ए कौन से एंगल की बात कर रहे हो, जब वो किसी एक ही उसका मिड पॉइंट एक है ना, तो मैं उसको ए नाम नहीं दे सकती, मुझे उसको अलग से नाम देना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैंने उसको क्यू ए बी दे सकते हो या बी ए क्यू दे दिया, तो उससे समझ आ गया कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। सेम ऐसे ही बेटा मैम शबरीन को एक बार पीछे करना थोड़े गिवन के पास। बेटा ये ए एस ए नहीं आएगा, ए एस ए तब आता है जब दो एंगल हो और उन्हीं के बीच की ना लाइन हो, साइड हो, वो तब पॉसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ना दो एंगल है डिफरेंट और उनकी कोई थर्ड साइड है बीच अलग से, ठीक है, तो उसे हम एंगल साइड बोलेंगे। एंगल साइड एंगल तब होता है जब मान लीजिए मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल होते ना, मान लीजिए ये वाला है, इसमें ये दोनों इक्वल होते और ये वाली साइड इक्वल होती, दिख रही है, ये वाली साइड की बात कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कि एंगल साइड एंगल से। बट लेकिन कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर दो डिफरेंट साइड और दो डिफरेंट एंगल इक्वल है और थर्ड साइड कोई थर्ड ही इक्वल है, मान लीजिए इस ये वाली,
है ना। तो इस केस में एंगल एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे थे बेटा, हाँ बोलो, दोबारा रिपीट करोगे, मैं बच्चे का क्वेश्चन पढ़ने लग गई थी। यस, हाँ, कौन कुछ कह रहा था? हाँ जी, क्या कह रहे हो, रिपीट करना है क्या? रिपीट करने की जरूरत है क्या? यस और नो? ठीक है, बता देती हूँ मैं दोबारा से, देखो। ठीक है, देखो, आपको ना बेटा ये दिया हुआ था कि आपके पास ना कुछ ऐसा है, एक ऐसा है एस टाइप का, एल को एक लाइन जा रही है जो इसमें ना ये ए एंगल को ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो दोनों बन रहे हैं ना, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर यहां से ना इसके ऊपर दो और लाइंस हैं जो 90 परपेंडिकुलर है, जो 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो मैंने इसको नेमिंग कर दी QAP। अब वो कह रहा है कि आप क्या करो ना, इन दोनों ट्राइंगल को, जो ये ट्राइंगल बने हैं ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल को ना आप दिखाओ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे को पता है ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ये 90 का है, ये इक्वल है, और बीच वाली ये लाइन भी कॉमन है, तो एंगल भी, दो एंगल इक्वल दिखा दिए और एक बीच में लाइन इक्वल दिखा दी, तो मैं एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकती हूँ। वही मैंने किया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। उसके बाद उसने बोला कि ये दोनों जो लाइन साइड्स है ना, ए बी क्यू एंड पी क्यू एंड बी क्यू एंड बीपी, आप इसे ना इक्वल दिखाओ, इसे इक्वल दिखाओ। तो मैंने बोला, जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया है, तो मैं बोल सकती हूँ ना स्क्रीन चली गई। ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट पे यूज करके जो जो मैंने अभी बताया वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्या आप मैम स्क्रीन चलेगी? एक मिनट बेटा, बाकी मुझे बताओ बच्चों, क्लियर हुआ बाकी सभी को, और सबको स्क्रीन आ रही है बाकी बच्चों को? यस मैम। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, ओके मैम। एक बार लीव करके, अगर काफी बच्चों को होता ना तो फिर मैं वो कर देती, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े या अभी भी किसी को डाउट है? बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये क्लियर हो जाएंगे ना तो आप थोड़े टफ वाले भी कर पाओगे। आप ना बस इमेजिन ये करो कि आज कैसे कैसे कौन सी एंगल को, कौन सी साइड को आप इक्वल कर सकते हो, जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो, और उसके बाद तो फिर सीपीसीटी से बाकी बचे हुए तो हो ही जाते हैं, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। वो कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है कि AC बराबर है AE के एंड AB बराबर है AD के, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इमेज बना देती हूँ बेटा, पहले हम इस क्वेश्चन की वो बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम इसका कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ये डायग्राम है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो ना, अभी मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। सो ये कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है, ये B है, ये आपका D है, ये आपका C है, ये आपका A है, ये आपका E है। अब इसमें इक्वल क्या क्या है बेटा, ये दोनों, ये लाइन इक्वल है, ठीक है, ये वाला इक्वल है इसके साथ, और ये दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं, देखो वो क्वेश्चन कहता है कि जो इमेज दी हुई है ना उसमें AC यानी कि ये वाली लाइन इक्वल है AE के, इस वाली लाइन के, ठीक है, हमने देख ली। AB बराबर है AD के, वो भी देख लिया। और वो बोल रहा है एंगल जो है ना BAD यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है बेटा, दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, मैं उससे और बना देती हूँ, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये एंगल जो है आपका इक्वल है बेटा कौन से एंगल के, तो ये आपका इक्वल है EAC के यानी कि इस एंगल के जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है,
अब क्वेश्चन में ये गिवन है, अब पूछ क्या रहा है, ये आप क्या कर रहा है, वो कह रहा है शो करो, शो दैट कि बी सी इक्वल है डीई के। बी सी, अब बी सी ढूंढो कहाँ है, बी सी, यानी कि ये पूरी लाइन जो है बी सी ये इक्वल है बेटा डीई के, यानी कि इस वाले एंगल के। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम ना करेंगे कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, प्रूफ लेते हैं, हम लिखते हैं, हमें क्या पता है बेटा, एंगल बी ए डी इक्वल है ई ए सी के, क्योंकि ये गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों एंगल के अंदर, ठीक है, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ और इस एंगल की बात कर रही हूँ बेटा, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, इस बड़े वाले दोनों एंगल की बात कर रही हूँ जो उसने इक्वल दिए थे। अगर मैं बोलूं मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, और ये ना मेरा 60 डिग्री का है और ये भी इक्वल है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें 30-30 और बढ़ा दूं तो वो भी तो इक्वल रहेगा ना, सेम 30-30 बढ़ा रही हूँ तब भी वो इक्वल रहेंगे या नहीं, यस और नो, ये बताओ, इतना समझाया नहीं, ये बताओ मुझे। अगर मैं उसके अंदर 30-30 और ऐड कर दूं तो भी तो सेम ही एंगल रहेंगे ना। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं यही कॉन्सेप्ट ना यहाँ यूज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो बीच वाला एंगल बचा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज का, देखो मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, दोबारा समझा दो बेटा अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है। क्वेश्चन समझा दो एक बार क्वेश्चन समझा दूं, ठीक है। देखो मैं इसकी इमेज दोबारा से एक और क्रिएट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से बेटा समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को इमेज जितनी अच्छी रहेंगी ना उतनी आपको अच्छे से और समझ आता रहेगा। ठीक है, देखो इसकी इमेज कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी इमेज है, क्या हो रहा है, कहाँ गया, यस, तो इमेज इसकी कुछ ऐसी है, नहीं हो रही इमेज, क्या क्रिएट, ठीक है, कुछ इस तरह की इमेज है। सो बेटा कुछ ऐसी इमेज दी हुई है, ठीक है, और इस इमेज में ना ये बना हुआ है, देखो ये वाली जो आपकी, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है आपकी, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और दिया हुआ है ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है बेटा, साथ में आपको दिया हुआ है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, वो कहता है कि आप प्रूफ करो जो ये बीसी है ना, ये बड़ी वाली लाइन, ये पूरी लाइन जो है वो डीई के इक्वल है, यानी कि इस लाइन के इक्वल है। क्वेश्चन सभी को अब समझ आया है कि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, यस और नो, फिर मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे। क्वेश्चन सभी को समझ आया है, यस और नो, ठीक है, उसने बोला है बीसी को आप डीई के इक्वल दिखा दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगी,
तो मैंने क्या किया बेटा, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है ये ए जो है ये बराबर है इस वाले ए के। तो मैं आपसे एक बात पूछ रही थी कि अगर मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल के कोण इक्वल है, मान लीजिए 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो मैं अगर इन्हें 30-30 और ऐड कर दूं तो 90-90 हो जाएंगे, वो तब भी तो इक्वल ही रहेंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये था, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने ना जो इसके बीच वाला ये एंगल दिख रहा है जो बचा हुआ था, ये ना दोनों में ऐड कर दिया। दोनों में ऐड करने से क्या होगा कि तो भी ये इक्वल रहेंगे, तो भी तो ये दोनों इक्वल रहेंगे ना, तब ये दो ऐसे इक्वल कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो तब ये कौन से एंगल बन जाएंगे बेटा, तब ये वाले एंगल बनेंगे। देखो ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, अब ये भी इक्वल रहेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम यही दो ट्राइंगल की बात करेंगे। हम कौन से ट्राइंगल को लेंगे बच्चे, हम एक दोनों ये वाले ट्राइंगल को लेंगे, एक इस पूरे को, ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट यही वाला रहेगा, और इस वाले को, ठीक है, हम इन दोनों पार्ट को लेंगे। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया हम कौन से पार्ट को ले रहे हैं। आप अलग से आप देख भी पा रहे होगे, दो अलग अलग कोण है लेकिन उसमें कुछ पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेंगे, इसीलिए मैंने इनके ट्राइंगल इक्वल दिखा दिए। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने ये बीच वाला एंगल जो है ना वो दोनों में ऐड कर दिया। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ DAC, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल की बात करी बेटा, मैं इसे नाम दे रही हूं क्या, DAC। सो मैं क्या करूंगी, नाउ बाय एडिंग DAC, ठीक है, DAC बोथ साइड वी गेट, क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों को है BAD में जोड़ दिया मैंने DAC, और सेम मैंने क्या किया बेटा, EAC में जोड़ दिया DAC। ठीक है, जैसे ही मैंने जोड़ा तो ये कंप्लीट बन गए। कौन कौन से एंगल बन गए, एक एंगल ये पूरा वाला बन गया, ये वाला, इसका नाम कर देते हैं हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेरे पास BAC, और दूसरे का क्या हो जाएगा EAD। ठीक है, देख लो, ये वाले का नाम मैंने दे दिया BAC, और दूसरे वाले का ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, यानी कि इसका नाम दिया EAD। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब देखो ऐसा क्यों किया बेटा, ताकि मैं एंगल्स को इक्वल दिखा सकूं। ठीक है, अब मैं देखो ऐसे काम कर, जैसे ही मैंने ये चीज किया तो अब मैं लूंगी ट्राइंगल्स दो। कौन सा ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DADE। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ करेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलर। ठीक है, कौन कौन से एंगल है मैं दोबारा से दिखा दे रही हूँ बेटा, ABC, ये वाला ट्राइंगल है ABC, और दूसरा AEAD, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं आपस में इक्वल दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये दोनों के ये वाले एंगल लिए थे, इन दोनों को मैं ऐड किया था। तो मैं इसको लूंगी, इस पूरे को, और इस वाले पूरे को, इसमें थोड़ा सा पोर्शन दोनों में कॉमन भी है इसीलिए। ठीक है, और क्वेश्चन में दो एंगल, दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल दी ही हुई थी इन्हीं दोनों की। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगी क्या बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगी AC बराबर है AE के। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था, और BAC इक्वल है EAD के। अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 से प्रूफ किया, मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 ऐड कर दिया था ना उसमें बचा हुआ पार्ट। तीसरी बात मैं बोल रही हूँ AB इक्वल है AD के, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, दो साइड इक्वल दे रखी थी ना, वो दोनों इन्हीं एंगल ट्राइंगल्स की थी। अब मेरे पास दो साइड इक्वल है, एक एंगल है, तो मैं क्या कहूंगी बेटा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ADE के। कैसे है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, मैंने ये चीज दिखा दिया, यही उसने बोला था। अब उसने दूसरे पार्ट में भी कुछ बोला था क्या, हाँ, उसने बोला था कि वो दोनों साइड इक्वल दिखाओ। तो जब बेटा मैंने ये एंगल ही, दोनों ट्राइंगल ही इक्वल दिखा दिए, तो जो ये साइड्स होंगी ये भी आपस में इक्वल होंगी।
होंगी ना, कैसे इक्वल होंगी, ये मैं यहाँ पर लिखूंगी कि BC इक्वल है DE के बाय यूजिंग CP/CT। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि कौन है कौन कौन से बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया है और कितनों को आ गया। अगर आ गया है तो यस लिखना, नहीं आया तो नो लिख देना। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, बस एक बार समझ आने पे है। अगर समझ आ गया ना तो बहुत इजी है। ठीक है, आ गया सभी को? ठीक है, ठीक है। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा आप लोगों के लिए एक बार और, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस करती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, देखो मैंने ये वाली फिगर ली थी। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में ना, मैं इसकी फिगर दोबारा ही क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि ठीक है, कुछ ऐसी हमारी इमेज थी। ओके, तो उसने ना बेटा यहाँ पर इसका नेमिंग ऐसे थी हमारी, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये ए है। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ लो पहले। वो कहता है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के साथ इक्वल दिखाओ। मतलब मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, ठीक है, इसको इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंस दिखाओ। क्यों? क्योंकि मुझे BC और DE इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है, BC और DE। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को ही, ये जो मैंने ट्राइंगल दिखा रही हूँ ना, इन दोनों ट्राइंगल को ही ना मैं कॉन्ग्रेंस प्रूफ करूंगी। बट क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि उसने ना ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल दे रखी है, यानी कि दोनों एंगल की एक एक साइड आपस में इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, यानी कि दो साइड दो। लेकिन उसने ना एंगल जो दिया हुआ है ना, वो ये एंगल इतना सा इस एंगल के दिया हुआ है इक्वल। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा नहीं है, इसमें से ये वाला पोर्शन है और सेम इस वाले में से आधा पोर्शन है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा जो ये बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, वो दोनों में ऐड कर देते हैं हम। जो बीच वाला पोर्शन आपका बचा हुआ है ना बेटा, वो मैं क्या करती हूँ, दोनों में ऐड कर देती हूँ। मतलब ये जो बीच वाला था ना, ये वाला पोर्शन, ये मैंने ना दोनों में ऐड कर दिया, दोनों के एंगल में। अब बताओ, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, उसका यहाँ पर ये 30 डिग्री का है, ये भी एंगल 30 डिग्री का है, अगर मैं इसमें 15-15 और ऐड कर दूं तो अभी तो ये बराबर ही रहेंगे ना, यस और नो। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इनमें ऐड किया ना, तो अब मैं क्या बोलूंगी, ये वाला जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, यानी कि दो साइड पहले ही थी, अब मैंने एंगल भी बराबर कर दिया। तो मैं बोलूंगी साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही मैंने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी, मैं बोलूंगी जो बचे हुए पार्ट है, यानी कि BC और DE, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय यूजिंग CP/CT। क्या मेरी अब बात समझ आई है या अभी भी डाउट है? बताइएगा, क्लैरिटी आई है बेटा? हमने ऐड क्यों किया बचा हुआ एंगल? ठीक है, ओके, गुड, क्लियर हो गया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इजी और इम्पोर्टेंट भी है बेटा, मैं टू बी ऑनेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक है कि आप बीच में वो एंगल ऐड कर दो। एंगल ऐड करते आपके पास दो साइड थी पहले से ही, अब आपके पास एक एंगल भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ठीक है, ओके, सो अब मैं लेती हूँ बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। मैं पहले इसकी फिगर बना लेती हूँ। फिगर इसकी कुछ ऐसी है। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर है। इसमें ये A है, ये B है, ये P है, ये D है और ये E है। ठीक है, अभी देखते हैं।
और इनमें ये वाला दो एंगल जो है ना ये इसके इक्वल है, और ये ए जो है वो बी के इक्वल दिया हुआ है, और बस ये इतना इनमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है ए बी जो लाइन है ना, लाइन इज अ लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज द मिड पॉइंट। अब यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी, पी इज द मिड पॉइंट, and D and E are point on the same side of AB such that BAD इक्वल है ABE के, यानी कि ए वाला एंगल जो है वो बी के इक्वल है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है EPA इक्वल है DPB के, यानी कि जो ये दोनों मैंने दिखाए हैं ये वाले आपस में इक्वल है। अब वो कहता है आप शो करो, मतलब आप दिखाओ, शो दैट, मैं यहां लिख रही हूं, शो दैट, आपको दिखाना है कि जो ट्राइंगल है DAP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल EBP। चलो मार्क कर लेते हैं हम कौन से ट्राइंगल की वो बात कर रहा है पहले तो, ठीक है, ये अभी देख लेते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि AD इक्वल है BE के, ये बताओ। प्रीवियस अगर क्वेश्चन समझ आना बेटा बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अभी वो कह रहा है DAP, यानी कि बेटा वो इसकी बात कर रहा है, देखो इस पूरे वाले ट्रायंगल की, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, इसको बोल रहा है वो, इसको कौन से ट्रायंगल से बेटा, EPB, यानी कि इस वाले ट्रायंगल से, पूरे से, ठीक है। आप देखो, अगर आपको ध्यान हो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, उसने देखो ये बोल दिया हमें कि, मैं इसका शॉर्ट सा बना के दिखाती हूँ, उसने बोला ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को ना कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, उसने दो ये वाला एंगल तो इक्वल दिखाई दिया, और इस वाले एंगल के ना ये वाला दिया, तो मैं बीच वाला भी ऐड कर दूं दोनों में, तो ये वाला पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा, तो दो एंगल हो गए। और उसने ये बताया हुआ जो P है ना वो मिड पॉइंट है, यानी कि AP बराबर है BP के, ये क्योंकि उसने बोला ना मिड पॉइंट है वो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A। तो मैंने दो तीन चीजें बता दी, दो एंगल भी बता दी है, एक साइड भी बता दी, तो मैं क्या बोलूंगी, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, क्योंकि मिड वाली एंगल साइड भी हमारी वही वाली है ना जो दो एंगल के बीच वाली, तो एंगल साइड एंगल से मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगी। करें, समझ आया क्या करेंगे हम, मिड वाला बेटा जो है ना, हाँ एंगल साइड एंगल, यस, जो ये वाला मिड वाला है ना, ये वाला पोर्शन में ये दोनों में ऐड कर दूंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। पिछला वाला बिल्कुल सेम पिछले जैसा है, ठीक है, राइट। चलो करते हैं अब इस क्वेश्चन को, गुड। अब ये अच्छी चीज लगी मुझे कि क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, ठीक है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन, क्या दी गया हुआ है आपका, EPA इक्वल है DPB के, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो नाउ हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं वो बीच वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या है आपका बीच वाला पार्ट, DPE, देख लो ये वाला पार्ट में ऐड कर रही हूं, ये वाला दोनों में, ताकि ये कंप्लीट बन जाए और ये कंप्लीट बन जाए एंगल, है ना। तो मैंने यही किया, दोनों में ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा EPA प्लस में DPE इक्वल है DPB प्लस में दूसरा वाला आपको लिख दो DPE, दोनों ऐड कर दिए, ऐड करते ये बन जाएगा DPA और EPB। देख लो कंप्लीट वाला बना दिया मैंने, ये पूरा बन गया बेटा और ये पूरा बन गया, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे आगे, मैं इसका छोटा सा बेटा यहाँ भी दिखा दे रही हूँ किसकी मैं बात कर रही हूँ।
ये वाला और मैं इस वाले में, मेरे पास ये दोनों एंगल दिए हुए थे ना, इस वाले एंगल में मैंने बीच वाला पार्ट दोनों में ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास ये वाला निकल के आ गया, ये पूरा, और ये वाला पूरा निकल गया। ऐसा बेटा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को भी कंसीडर करना है और इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज ले ली। अब मुझे पता लग गया, एक बीच वाला एंगल दिखा दिया और दूसरा एंगल तो उसमें ऑलरेडी दिया ही हुआ था, है ना, क्योंकि कौन सा एंगल दिया हुआ था हमें? बी ए डी इक्वल है बी ए बी ई के, ठीक है, ये हमें गिवन था। और एपी बराबर है बीपी के, क्यों? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, फिर एंगल हो गया, तो मैं क्या कहूंगी? ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ई पी बी के। कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल से? ए एस ए। अच्छा, ये ए एस क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि जो दो एंगल इक्वल है ना, उन्हीं के बीच की लाइन इक्वल है, ठीक है, इसलिए ये ए एस ए रूल क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रेंसी से, कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया। जैसे ही मैंने ये इक्वल दिखाए, तो मैं अब क्या कह सकती हूँ? जो रेस्ट पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एडी इक्वल होगा बीई के बाय यूजिंग सीपीसीटी। देख लो, देखो, उसने बोला था अब आप बताओ कि बीई यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल होगी, तो बेटा वो मैंने बता दिया कि ये तो सीपीसीटी से ही हो जाएगी। अभी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी डाउट है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, किसी को डाउट है इसमें या क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस वाले जैसा ही था बेटा, जो दो ट्रायंगल लेने थे जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, मैं उसको अज्यूम करो अलग अलग, फिर देखो लेकिन उसकी थोड़ा पार्ट बचा हुआ है एंगल का, तो मैंने वो जो बचा हुआ पार्ट है वो दोनों में ऐड कर दिया और दोनों को इक्वल दिखा दिया। अब दो एंगल भी है मेरे पास, एक साइड भी है, क्योंकि वो मिड पॉइंट था तो वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही थी। मैंने बोल दिया भाई हो गया ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी से। अब उसने बोला था अच्छा ठीक है, फिर एडी और बीई को भी इक्वल दिखाओ, तो मैंने बोला जैसे हमने एंगल ट्रायंगल ही इक्वल दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, तो बचे हुए पार्ट तो वैसे भी इक्वल होंगे। तो मैंने बोला फिर बीई इक्वल होगा एडी के बाय यूजिंग सीपीसीटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? यस और नो, यस और नो। बेटा किसी को भी छोटा सा भी डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया है, ओके, ठीक है। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपका डाउट्स एंड होमवर्क।